हमें सिर्फ एक ही डर दिखाया जाता है, चुप रहो वरना भाजपा आ जाएगी, कुछ मत बोलो वरना भाजपा आ जाएगी, इनको वोट ना दो वरना भाजपा आ जाएगी। 6 महीना पहले यही चुनाव हुआ है, 6 महीना पहले लोकसभा का यही चुनाव हुआ। कैसे बीजेपी जीत गई बताओ? क्या हमने वोट दिया था? आपने वोट दिया था? कौन दिया वोट? जो वोट देता है उससे सवाल नहीं होती। हमको डर दिखाया जाता है बीजेपी आ जाएगी। बीजेपी नहीं हो गया, ऐसा लग रहा है जिससे काना दज्जाल हो गया। किस बात का बीजेपी का डर दिखाते हो बताओ? कौन बीजेपी को वोट देता है बताओ? ना हम बीजेपी को वोट देते ना इंशाल्लाह कभी देंगे। फिर बीजेपी जीत कैसे रही है मुझे बताओ? कौन बीजेपी को वोट दे रहा है ये बताओ? सवाल क्यों नहीं आप करते? हमारे अंदर एक डर दिखा दिया जाता है। 4.5 साल तक अब अल्लाह से डरते हैं, 4.5 साल तक, लेकिन जैसे चुनाव आ जाएगा अल्लाह से ज्यादा बीजेपी से डरने लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे जिंदगी और मौत का सवाल पहुंच जाता है। यही हर चुनाव कश्मीर से कन्याकुमारी तक MIM पर सिर्फ यही डर दिखाया जाता है कि अगर कुछ बोलोगे, इधर उधर वोट दोगे तो बीजेपी जीत जाएगी। जो पूरे उत्तर प्रदेश में सलमान के नाम से जाने जाते हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं उत्तर प्रदेश के, जिसे सुनने के लिए उत्तर प्रदेश में हर जिले में लोग इंतजार करते हैं। ये खुशी का मौका है कि वो मोहम्मद सलमान आपके बीच में चलकर आया है। जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए मुस्तफा के लोगों। 3 से 4 मिनट में मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। एक शेर के साथ अपनी बात को मैं शुरू करता हूं कि समझ में कुछ नहीं आता यकीन किस पर किया जाए। गला भाई भी दुश्मन से मिलकर काट लेता है, और बुलंदी पे पहुंचने की दुआ किसके लिए मांगूं? जिसे सर पे बिठाता हूं वही सर काट लेता है। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, मेरे कहने का मतलब है कि हमने जिस जिस पे भरोसा किया, किसी ने हमारे साथ वफादारी नहीं की, ईमानदारी नहीं की। आज के 5 साल पहले, आज के 10 साल पहले इसी विधानसभा से आपने अरविंद केजरीवाल साहब के कैंडिडेट को चुना, और चेहरा कौन था पार्टी का? अरविंद केजरीवाल साहब मुख्यमंत्री बने, दावे बड़े बड़े किए कि हिंदुस्तान की तारीख में कोई उतना बड़ा नेता नहीं निकल के आया है जिसने बहुत बड़ा आंदोलन किया, लेकिन वो किसी के साथ सगा नहीं रहा। आपके साथ भी धोखा किया, जनता के भी साथ किया, और जो उसके साथ चलते थे उनके भी साथ किया। और जो कैंडिडेट आज आपके बीच में लड़ रहा है वो भी किसी वक्त में आम आदमी पार्टी का मेंबर था, और इसी सीट से, इसी हलके से, इसी वार्ड से आपके कॉर्पोरेटर भी रहे हैं। आप बता दीजिए कि जब वो अपने कॉर्पोरेटर के साथ ईमानदारी से पेश नहीं आया, वफादारी नहीं किया, तो क्या दोबारा तुम उस पर भरोसा करोगे? हमें सिर्फ एक ही डर दिखाया जाता है, चुप रहो वरना भाजपा आ जाएगी, कुछ मत बोलो वरना भाजपा आ जाएगी, इनको वोट ना दो वरना भाजपा आ जाएगी। 6 महीना पहले यही चुनाव हुआ है, 6 महीना पहले लोकसभा का यही चुनाव हुआ। कैसे बीजेपी जीत गई बताओ? क्या हमने वोट दिया था? आपने वोट दिया था? कौन दिया वोट? जो वोट देता है उससे सवाल नहीं होती। हमको डर दिखाया जाता है बीजेपी आ जाएगी। बीजेपी नहीं हो गया, ऐसा लग रहा है जिससे काना दज्जाल हो गया। किस बात का बीजेपी का डर दिखाते हो बताओ? कौन बीजेपी को वोट देता है बताओ? ना हम बीजेपी को वोट देते ना इंशाल्लाह कभी देंगे। फिर बीजेपी जीत कैसे रही है मुझे बताओ? कौन बीजेपी को वोट दे रहा है ये बताओ? सवाल क्यों नहीं आप करते? हमारे अंदर एक डर दिखा दिया जाता है। 4.5 साल तक अब अल्लाह से डरते हैं, 4.5 साल तक, लेकिन जैसे चुनाव आ जाएगा अल्लाह से ज्यादा बीजेपी से डरने लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे जिंदगी और मौत का सवाल पहुंच जाता है। यही हर चुनाव कश्मीर से कन्याकुमारी तक MIM पर सिर्फ यही डर दिखाया जाता है कि अगर कुछ बोलोगे, इधर उधर वोट दोगे तो बीजेपी जीत जाएगी। सिर्फ 2 सीटों पे चुनाव लड़ रहा हूं, सिर्फ 2 सीटों पे चुनाव लड़ रही है, और ईमानदारी के साथ कह रहा हूं, भीड़ देख के कह रहा हूं, लोगों के मुंह से सुन रहा हूं, वो बातें सुन के मैं कह रहा हूं कि इंशाल्लाह MIM अच्छे मार्जिन से चुनाव जीतने जा रही है आज। और जब जीतेंगे तो हम कोई सरकार बनाने गिराने नहीं जा रहे हैं। लोग कहते हैं 1-2 सीटों से क्या होगा? झारखंड एक प्रदेश है, पता कर लीजिए जो लोग पढ़े लिखे होंगे यहाँ पर। कुछ साल पहले एक निर्दल MLA हुआ था, उसने ऐसा हिकमत अपनाया कि उसको मुख्यमंत्री तक बनाना पड़ा। एक सीट से अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिर गई थी। एक वोट से न्यूक्लियर का जो लाया गया था उसमें आप पता कर लीजिए ओवैसी साहब ने कांग्रेस का सपोर्ट करके बचाया। आप कहते हो 1 सीट से क्या होता है, 1 जीतने से क्या होता है, 2 जीतने से क्या होता है? असदुद्दीन ओवैसी साहब 543 पार्लियामेंटेरियन में एकलौता ऐसा नेता है कि जब बोलता है तो सब सुनते हैं। क्या हमें ऐसा नेता नहीं चाहिए जो हमारी आवाज बने, हमारे लिए बोले, हमारे बच्चों की बात करे?
कौन है बताओ? हर कोई सिर्फ एक बात करेगा, चुनाव आएगा, डर दिखाने वाली बात। इंसाफ की बात क्यों नहीं कोई करता? हमारे प्रोटेक्शन की बात क्यों नहीं कोई करता? मॉब लिंचिंग की बात क्यों नहीं करता? हमारे बच्चे जो जेलों में सड़ रहे हैं उनको छुड़वाने की बात क्यों नहीं करता? इस पर सवाल क्यों नहीं करते आप? जब आपके घरों में आए तो उनको पकड़ के बिठा लीजिए, कह दिए बीजेपी को वोट नहीं दिए ना, इंशाल्लाह देंगे। ये बताओ बीजेपी को वोट दे कौन रहा है? बीजेपी को वोट कोई दूसरा दे रहा है और उसे हम रोक नहीं पा रहे हैं। मेरे भाई, जिसका अपना दल नहीं उसके मसले का हल नहीं, और जिसका अपना नेता नहीं उसका कुछ होता नहीं। जैसे आपने मस्जिद में एक इमाम चुन लिया, जमात में जाते हो तो एक अपना अमीर चुन लेते हो, गांव के प्रधान एक चुन लेते हो, वार्ड के एक मेंबर चुन लेते हो, उसी तरह सियासत में भी अपना एक इमाम चुन लो, इंशाल्लाह कभी नाकामयाब नहीं होगे। और इमाम कैसा है आपके बीच में? अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पढ़ा लिखा है, सबसे काबिल है, सबसे स्मार्ट है, सबसे लंबा है, और अल्हम्दुलिल्लाह तकवे में भी किसी से कम नहीं है। चेहरे पे दाढ़ी है, सर पे टोपी है, और बेबाकी से आपकी आवाज उठा रहा है। जीतता तो है हैदराबाद से, लेकिन वो आवाज उठाता है पूरे हिंदुस्तान की। ऐसा नेता सबको नहीं मिलने वाला। बीजेपी के लोग, सपा कांग्रेस के लोग कहते हैं अगर ऐसा हमें नेता मिल जाए तो जिंदगी भर में इसको प्रधानमंत्री घोषित कर दूं। और एक हमारी कौम है जो छोटी छोटी बातों पे, जगह जगह पे शक की नजरों से देखती है। मेरे भाई, बार बार कोई आपके बीच में नहीं चल के आएगा। हमारा आपका काम है सिर्फ कोशिश करना, रिजल्ट देने वाला सिर्फ एक ही है, अल्लाह है, बाकी कोई दूसरा नहीं। हम कोशिश करेंगे, बार बार कोशिश करेंगे, लेकिन अगर आप मायूस कर दोगे तो बताओ हम कहां जाएंगे? ताहिर भाई आपके बीच में कोई करोड़पति आदमी नहीं है, कोई ताहिर भाई ऐसा नहीं है। ताहिर भाई देखो देखो कौन आया से। बहरहाल अब मैं जानता हूं कि आप लोग सदर मजलिस को सुनना चाहते हैं। मैं बस इतना ही कहूंगा, वक्त बहुत कम है, उम्मीद आपसे ज्यादा है, और मैं इतना जानता हूं, जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, जो पब्लिक का रुझान है, जो मीडिया की रिपोर्ट है, जो इंटरनल रिपोर्ट हमें मिल रही है, इंशाअल्लाह एमआईएम ओखला भी जीतेगी और मुस्तफाबाद भी जीतेगी, और हमारे विधायक इंशाअल्लाह सदन में पहुंचेंगे, और इंशाअल्लाह आप लोग, अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह आप लोग कामयाब करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।